नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। कल हमने अव्यय के बारे में पढ़ा। आपने ध्यान से इसे देखा होगा। अव्यय बहुत ही आसान है, इसे आप घर पे बैठ के लर्न कीजिए। बच्चों, कई बच्चों के अभी तक वर्क नहीं आया है। अपने वर्क को नीट एंड क्लीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन से कार्य करना है आपको, और अपने वर्क को हमें सेंड करना है। अगर आपको कोई वर्क समझ नहीं आता है तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी चीजें बताई जाती है उसे साथ साथ में आपको लर्न करना है। जो भी आपके वीकली टेस्ट होते हैं सभी बच्चों को उसमें भाग लेना है। पूरे टेस्ट ईमानदारी से करते हुए हमें सेंड करना है। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ वर्ण विचार 97 नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे। वर्ण में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कैसे बनते हैं। चलिए बच्चों, हम एक दूसरे के सामने अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं? भाषा से। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा हम आसानी से अपने मन की बात कह सकते हैं। बच्चों, अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे के शब्दों को कैसे समझते, कैसे हम एक दूसरे के मन की बातों को जान सकते। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम आसानी से अपने विचार, अपने मन की बात एक दूसरे को कह सकते हैं। भाषा भाषा कैसे बनी? भाषा संस्कृत के बोलना शब्द से बनी। भाषा क्या है? संस्कृत के बोलना शब्द से बनी है। भाषा से हम एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। वर्ण भाषा जो है वर्ण वर्ण से बनते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क ख ग जो भी है ये वर्णों से वर्ण बनते हैं। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकते, जैसे ए आ ई, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन क क्या है? क स्वर से बनता है, क प्लस अ, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। लेकिन ए आ ई इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है बेटा? संस्कृत के बोलना शब्द से हुई है। स्वर जो है भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। यानी वर्णों या ध्वनियों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? वाक्य बनते हैं। पहला वर्ण वर्ण, उसके बाद वर्णों से क्या बने? शब्द। वर्ण हुआ जैसे अ, अब शब्द क्या बन गया? आम, कमल, ये क्या बन गए? शब्द। लेकिन कमल खिलता है, ये क्या बन गया? वाक्य। वाक्य पूरा बोलने से क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। जैसे सत्य की विजय होती है, इस क्या बन गया? पूरा वाक्य, और हमें अच्छी तरह समझ आ गया। लेकिन हम कहते हैं सीधा सत्य विजय होती, ये पूरा सेंटेंस नहीं बना है। वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, पूरा सार्थक समूह जो है किसका? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। किसमें? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 13। देखिए स्वर कितने होते हैं? 13। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। किसमें? विश्व स्वरा और दीर्घ स्वरा।
ह्रस्व स्वर में कितने होते हैं? 5 और दीर्घ स्वर में 8। अब देखिए ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर अ, ई, उ, री, री, ये कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर क्या होता है, पहले स्वर की परिभाषा देखिए। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर के कितने भेद हैं? 2। ह्रस्व स्वर, इसकी परिभाषा देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन्हें इस ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगा। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सके, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, स्वर को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्गीय व्यंजन, जिन्हें वर्ग में विभाजित किया गया है, और अवर्गीय व्यंजन, जिनका कोई वर्ग नहीं है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में ये सारे वर्ण आ जाएंगे। ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन है क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। अवर्गीय व्यंजन, जिनको वर्गों में विभाजित नहीं किया गया। अंतस्थ, अंतस्थ य, र, ल, व। यह देखिए बेटा, बड़ी ई या छोटी ई प्लस अ से क्या बन गया? य। उ या बड़ा ऊ से क्या बन गया? व। री और री से क्या री और री प्लस र से क्या बन गया? र। री प्लस अ से क्या बन गया? ल। यानी यह क्या है? तालव्य। र क्या है? मूर्धन्य। तालव्य मैंने जो तालु से जीभ लगती है, टकराती है। य बोल के देखिए, ताल तालव्य है। र मूर्धन्य है जो मुंह से बोला जाता है। ल, ल दंतव्य है। देखिए बोलते हुए ल बोल के देखिए, ये दंत से इसका जीभ का घर्षण होता है। व क्या है? वह है दंतव्य और औष्ठव्य, जो दांत और ओष्ठ दोनों से जिसका घर्षण होता है उससे उच्चारण होता है। अब देखिए उष्माण, उष्माण भी कितने होते हैं? 4। अंतस्था भी कितने होते हैं? 4। उष्माण श, श, स, ह। इसमें भी घर्षण के साथ क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। तो ये उष्माण वर्ड कहलाते हैं। श क्या है? तालव्य। स मूर्धन्य। स दंतव्य। और ह बोल के देखिए, कंठ से इसकी आवाज आती है, ये कंठ है। आगे देखिए अयोगवा, अयोगवा, इनको अनुस्वार और विसर्ग में रखा गया है, इन्हें व्यंजन में नहीं रखा गया। अयोगवा देखिए, अयोगवा में अनुस्वार वाले शब्द आते हैं और विसर्ग वाले शब्द आते हैं। आगे चलिए वर्ण, वर्ण देखिए, वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, मुंह, दंता, दंत, ओष्ठो, ओठ, नासिका प्लस कंठादिनी, नासिका और कंठ से, कंठ तालव्य, कंठ और तालु से, कंठोष्ठम, कंठ और होठ से, दंतोष्ठम, दंत प्लस होठ से, नासिका नाक से। अनुस्वार जो है वो किससे बोले जाते हैं? नाक से। आगे देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, इन सभी
वर्णों को किस में लिया गया है? कंठ में लिया गया है। इन सभी वर्णों को कंठ में लिया गया है। बोल के देखिए बच्चों इन वर्णों को, आपको महसूस होगा कि ये जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें कंठ से बोलना पड़ रहा है। इसी तरह ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श। ये तालु, जब हमारी जीभ तालु से टकराती है तब ये वर्ण बोले जाते हैं। मूर्धा, मुंह, री, जब जीभ मुंह के अंदर घूमती है, री। ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। ये वर्ण मूर्धा मुंह से बोले जाते हैं। दंत, जब हमारी जीभ दांत से टकराती है, ली। त, थ, द, ध, न, ल, श। ओष्ठ, होठों से होठ, जिसका होठों का उपयोग किया जाता है, जहाँ उ, प, फ, ब, भ, म। नासिका, नाक और कंठ से जो बोले जाते हैं, जो वर्ण का पांचवा अक्षर होता है, जैसे अंग, अय, ण, न, म। कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है, जिसमें ए, ऐ कंठोष्ठ है। कंठ और होठ का उपयोग होता है, ओ, औ। बोल के देखिए बच्चों, आपको सारी चीजों का पता चलेगा कि कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। वह एक ऐसा अकेला वर्ण है जो सिर्फ दांत और होठ से बोला जाता है। व। अनुस्वार, अनुस्वार वर्ड नासिका, जो नाक से बोले जाते हैं। इन्हें आपको ध्यान में रखना है, लर्न करना है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आशा है सभी बच्चों को ये समझ आया होगा। धन्यवाद।